फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th के चैप्टर्स के कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर के अंदर और मतलब कि रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर की भी कैटेगरी होती है, तो रैशनल नंबर में भी कितनी कैटेगरी होती है, इरैशनल नंबर के अंदर भी कितनी कैटेगरी होती है, उसके बारे में समझेंगे। चलिए, जैसा कि रियल नंबर है। अब रियल नंबर में दो नंबर होते हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, रैशनल और इरैशनल। कौन से नंबर पढ़ते हैं? रैशनल नंबर, और सेकंड नंबर होता है इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसमें? 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इरैशनल नंबर के अंदर एक नंबर आता है, वो कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब इन सारे टर्म्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसा कि हमने रैशनल नंबर आपने पढ़ा है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड Q कैन नॉट बी 0। इरैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q की फॉर्म में कैंट बी रिटन, लिखा नहीं जा सकता। तो ऐसे नंबर इरैशनल नंबर होते हैं। अब इसमें जो नंबर्स होते हैं, अब P/Q की फॉर्म में है, नंबर है, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे, इसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एग्जांपल लिया 2/5। क्या लिया? 2/5। इसको डिवाइड करते हैं। आपको डिवाइड करने आता ही होगा। चलिए मैं डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, और वैसे भी मुझे आता है, मैं वैसे भी कर दूँगी, बट डिवाइड करके। ये ऊपर वाला पार्ट अंदर और नीचे वाला पार्ट बाहर डिवाइज़र होता है। ये वाला पार्ट डिविडेंड कहलाता है, ये पार्ट डिवाइज़र, ये कोशेंट, और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। अब 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे? डेसिमल यूज़ करेंगे। तो डेसिमल यूज़ करने के लिए 0 लेके फिर डेसिमल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब जब हमने डेसिमल ले लिया तो हम 0 जितना भी चाहे उतने 0 यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक 0 की ज़रूरत थी, मैंने एक 0 लगाया। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा क्या हो गया? 20। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 20 से 20 कैंसिल, 0.4 क्या है? 0.4। सो 2/5 को जब मैंने डिवाइड किया तो डेसिमल नंबर में मेरा आया 0.4। 0.4 जो नंबर है, इसके बाद तो ये ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। ये नंबर डिवाइड हो गया ना, डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म हो गया डेसिमल। ऐसा नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, समझ आया? कोई और एग्जांपल है? लाइक मैं लेती हूँ 1/2। 1/2। अब 1/2 को डिवाइड कीजिए। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो पहले तो आएगा नहीं 0, फिर डेसिमल लेंगे 10 बन जाएगा। 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स पे जाएगा? 5 टाइम्स पे, 0/5 होगा। तो ये भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जाम्पल है। अगर नहीं समझ आता है तो मैं आपको फिर भी डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, जैसा कि 1 अंदर और 2 बाहर।
2 से डिवाइड, डेसिमल है जाएगा नहीं 1, फिर डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेने के बाद 0 लगाएंगे, 2 5 सा 10, कैंसिल हो गया, तो 1/2 0.5, ये हमारे क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होंगे, जैसा कि आपने पढ़ा है 1/3। अगर मैं नंबर ले लेती हूँ 1/3, अगर 1/3 को आप डिवाइड करते हो, क्या करते हो 1/3 को डिवाइड करते हैं, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो पहले लगाएंगे 0, फिर डेसिमल, फिर 10 आ जाएगा, 10 3 के टेबल में 3 टाइम्स बाद 9, 3 3 से 9 होगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 10 3 3 3, इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये ऐसा नंबर है जो सेम नंबर बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होगा, और रिपीटिंग डेसिमल है मतलब कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम 10/3, 10/3 लिया, इसको डिवाइड करते हैं, 3 के टेबल में 10 जाएगा नहीं, लेकिन 9 जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 बच जाएगा, फिर 1 तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए डेसिमल लेंगे और 1 के आगे 0 लगा लेंगे, तो 3 3 ज़ा फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगेगा, 3 3 ज़ा, इस तरीके से नंबर रिपीट होगा। तो इसको और भी लिख सकते हैं किस तरीके से, 3.3 बार लिख सकते हैं। तो ये नंबर बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो सेम नंबर बार बार रिपीट हो और ख़त्म ना हो, ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। और ये हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपका डिनोमिनेटर, टर्मिनेटिंग डेसिमल में नीचे बता देती हूँ, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर बनेगा, अगर 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m में फैक्टर अगर बनता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए तो इसको डिवाइड किया हमने, तो इसमें नहीं चेक करना होता है, सिर्फ ये कंडीशन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स में आपको मैंने बता दिया। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले में केस में क्या आएगा, जैसे कि रूट टू की जो हमारी वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, फिर वापस फिर 414 रिपीट होती रहती है। तो √2 की वैल्यू 1.41, ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, या √3 हो गया, या √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √11 हो गया, √12 हो गया, √15 हो गया। ये सारे नंबर्स हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपको ये सारे टर्म्स समझ आ गए होंगे कि मतलब रियल नंबर्स के अंदर 2 नंबर होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में 2 टाइप के नंबर्स होते हैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल में जो नंबर डेसिमल फॉर्म में आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, ना ही रिपीट होगा, बार बार अलग नंबर होगा, ना ही टर्मिनेट होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और बताना है कि हर एक में किस टाइप का डेसिमल आ रहा है, मतलब कि टर्मिनेटिंग आ रहा है,
नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये कैटेगरीज है। तो इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि ये नंबर क्या आता है। तो आपको जैसे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जैसा कि आपको मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ। 36 है। अगर एक तो डायरेक्टली आप कर सकते हो कि नीचे 100 है, 100 है, 2 ज़ीरो है, तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद मतलब पहले डेसिमल लगा दीजिए। तो आप इसको 0.36 डायरेक्टली लिख सकते हो और आपको दिख रहा है कि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये कैटेगरी क्या होगी? टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर? बाकी आपको अगर नहीं समझ आता है तो मैं डिवाइड करके भी बता देती हूँ आपको। 36 100। अब 36 तो डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल लेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। 100 से 3 टाइम्स में 300, 60 बच गया। फिर 0 हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब डेसिमल क्योंकि एक बार लगाना होता है, 100 से 6 टाइम पे 600 आ जाएगा, कैंसिल। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0.36। दोनों तरीके से आपको समझ आ गया। आपको जो तरीका सही लगे आप उससे कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। 1/11 को डिवाइड करके देखते हैं। चलिए, 11 इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा? डेसिमल लेंगे, क्योंकि 1 तो डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल लिया, यहाँ 0 लगाया, 10 तो जाएगा नहीं। फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और फिर एक नया नंबर लेंगे 100। 11 के टेबल में 100 नहीं जाता, लेकिन 99 जाता है 9 टाइम्स पे। 11 9 जा 99, माइनस हो गया। फिर आपका 1 आ गया। फिर एक 0 लेंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर नए 0 लेने के लिए आपको यहाँ पे 0 लगाना। फिर 100 आएगा, फिर 100 9 टाइम्स पे जाएगा, फिर 99 आएगा। इस तरीके से आपका फिर 0909, इस तरीके से नंबर क्या होता जाएगा? बार बार रिपीट होता जाएगा। तो 0.090909, तो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा, क्या होगा? सेम नंबर है, सेम नंबर रिपीट होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है या टर्मिनेटिंग होता है? चलिए एक बार चेक करते हैं क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। देन क्वेश्चन थर्ड में क्या है? 4 1/8। 4 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 को 4 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32 और प्लस क्या कर देते हैं? 1। 32 33/8। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 33 डिवाइडेड बाई 8 के टेबल में 4 टाइम्स भी जाएगा 32, फिर 1 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे, 0 लगाए, 8 1 जा 8 आ जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल ले चुके हैं, तो 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं, 48 5 जा 40। तो ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो इसकी वैल्यू आएगी 4.125। सो ये नंबर हमारा क्या है? रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, सॉरी, कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग है। देन फिर फोर्थ पार्ट 3/13। 3/13 को अगर हम डिवाइड करते हैं, थ्री एंड 13 जाएगा नहीं, 0 लेंगे, डेसिमल लेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 3 3 जा 39, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 ले सकते हैं, जाएगा नहीं, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 100,
13 7 जा 91, 91 पे जाएगा, डिवाइड कर देंगे, फिर आएगा हमारा नंबर 9, फिर 9, 13 6 जा पे जाएगा, 13 6 जा 78, इसको माइनस करेंगे 2, फिर आएगा 9, 9 में से 7 गया 2, फिर 13 से 1 टाइम्स पे, तो हमें दिख रहा है कि ये नंबर कैसा आ रहा है 0.30761। तो ये नंबर जो है, एक तो ये नॉन रिपीटिंग है और ऊपर से क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में है आपका 2/11। इसको डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। 2 11 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, डेसिमल लेंगे पहले, 0, 11 1 जा 11, 9, फिर 0 ले सकते हैं, 11 8 जा 88, फिर 2 0, 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 11 8 जा 88। मीन्स कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0.18181818 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.18 बार। सो ये हमारा कौन सा केस होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड रिपीटिंग। सिक्स्थ पार्ट 329/400। इसको भी मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपके सामने। 329 डिवाइडेड बाय 400 जाएगा नहीं, 0 डेसिमल लेंगे या 0 लगाएंगे। अब 4 के टेबल में 4 का टेबल पढ़ लो सीधा, अगर 400 नहीं आता सीधा आप कर सकते हो। 4 8 जा 32 होता है, 3200 आ जाएगा, 8 टाइम्स पे 3200, 9 बच जाएगा, 9 और 0 90, फिर 1 0 लेंगे तो नहीं जाएगा, तो दूसरे 0 के लिए 1 0 वहाँ लगाना होगा, नहीं आ जाएगा। 9 है ना, 9 है, 90 उतरा 1, 9 है तो 9 4 के टेबल में 2 टाइम्स पे 8 आ जाएगा, 800, फिर 100 बच जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगा सकते हैं, फिर 4 2 जा 800, फिर 200 बच जाएगा, 200 नहीं जाएगा, 2000, एक और 0 लगाएंगे, 2 5 पे चला जाएगा, 2000 5 टाइम्स पे, तो मतलब ये नंबर ख़त्म हो रहा है। तो 0.8225, तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप जो मैंने आपको कंटेंट समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर या एनी चैप्टर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सॉल्व योर क्वेरी एनी रिलेटेड टू द चैप्टर या एनी प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।